तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग और ये हमारे परम मित्र हैं बल्लू वाजपेयी। तो दोस्तों, आपने हमारे और बल्लू भैया के साथ बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोगों ने एक साथ बहुत वीडियो बनाए हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग साथ साथ वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मिलन हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ दमदार और हंसी की कॉमेडी की कहानी लेकर के। तो दोस्तों, ऐसा इरादा हुआ कि आज बल्लू भैया के साथ कहानी सुनाई ही कहानी को सुना रहे हैं। हम लोग छत पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी और हमारे बल्लू भैया भी कहानी का लेंगे मज़ा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही फ़नी है। और ये कहानी किसने लिखी हम आपको पहले ही बता देते हैं, हमको मालूम नहीं होती है क्योंकि ये कहानी वो होती है जब हम छोटे थे हमको दादी माँ सुनाया करती थी। आज वही कहानी हम आप सबके बीच में लेकर के आ रहा हूँ, दादी माँ की हंसी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी जिसने भी लिखी हो उसको बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत साधुवाद है, नमन है। लेकिन आप लोगों के हंसाने के लिए आज उसी कहानी को लेकर के आ रहे हैं कानपुर हंसी किंग नारायण शुक्ला। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ हमारे परम मित्र बल्लू भैया भी बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारा छोटा सा निवेदन है, जो हमारे दर्शक, जो हमारे फैमिली के सदस्य, नए सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम कानपुर हंसी किंग के साथ एक ही घर में हिस्सा लें, एक ही घर में आएँ, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर हंसी किंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फेसबुक नारायण शुक्ला 1401 हमारी आईडी है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर कानपुर हंसी किंग के नाम से आईडी है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और हो सके तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये कहानी अच्छी लगे, तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, इतना निःशुल्क है, फ्री है। लेकिन दोस्तों, आज की इस भागम भाग ज़िंदगी में चेहरे पे खुशी लाना, चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन कानपुर हंसी किंग नारायण शुक्ला पूरा प्रयास करता है कि आप लोगों के चेहरे पर हंसी रहे, हमेशा रहे और आप लोग हंसते रहें। शादी हो गई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। भाभी जी घर में आ गई। तो भाभी जी एक दिन क्या अपने रूम में तैयार हो रही थी, मेकअप वेकअप कर रही थी। तो उतने में ही उनका छोटा भाई यानी कि देवर आ जाता है और वो बगल में से बैठ जाता है और देखता है कि भाभी जी अपने श्रृंगार में क्या क्या कर रही हैं। तो भाभी जी ने क्या किया, जैसे श्रृंगार सारी महिलाएं करती हैं वैसे भाभी जी भी मेकअप कर रही थी। तो लास्ट में क्या हुआ कि भाभी ने क्रीम निकाली और ऐसे ली और ऐसे 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 चेहरे पे लगा ली। देवर को सोचा पता नहीं क्या भाभी ऐसे लगा रही हैं, कुछ ऐसा घीसा निकला इसमें। बोले भाभी भाभी मुझे भी दे दो, ये क्या है। तो भाभी सोची नहीं नहीं भाभी मना कैसे कर सकती देवर को। बोले लो ये क्रीम है। तो ऐसे उसकी उंगली पे ऐसे इतनी सी क्रीम रख दी। थोड़ी देर तक तो दोस्त वैसे देखता रहा। उसके बाद में चाट ली। जब चाट ली तो भाभी ने देखा कि अरे ये तो क्रीम चाट गया। तो भाभी ने प्यार में से एक झापड़ मार दिया उसको। झापड़ मार दिया, वो रो रो के बाहर चला गया। बोल भैया आएंगे, भैया को बताएंगे भाभी ने मुझे मारा, भैया को बताएंगे भाभी ने मुझे मारा। तो भाभी भी तकलीफ़ हुई कि आखिर में हमको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार में देवर को मार दिया तो क्या दिक्कत है। और हुआ क्या, वो जाके घर के बाहर बैठ गया और अपने भाई का इंतज़ार करने लगा। भाई जो उसके बड़े भाई थे वो गए थे गैया को चराने, बाहर चराने जाना। तो जब शाम को घर वापस लौटे तो वो रो रहा था। बोले क्यों रो रहे हो। बोले भैया भैया और भाभी ने मुझे चाटा मारा। बोले अरे भाभी ने चाटा मार दिया, अभी कल शादी होके आई, आज मेरे भाई को मार दिया। गुस्सा आई उसको, चला आया घर में। वो आते आते एकदम चिल्लाने लगा और एक दो घसीट दिए उसने अपनी बहू को, अपनी वाइफ को। तो भाभी सुनो तो। बोले क्या सुने, तुमने मारा कैसे। बोले मारा क्या कि हमने क्रीम दी, इसने चाट ली। बोले अच्छा, बोले इधर आओ। तो भाई को बुलाया उसने, तो भाई को 2-3 दिए। बोले भैया मुझे क्यों मार रहे हो। बस साले गधे, क्रीम रूखी क्यों खाए, रोटी में चुपड़ के खाते। भाई भैया पत्नी बोली मर गए, वो तो हई बुद्धू, उन्होंने ज़्यादा बड़े बुद्धू है, बतात का रोटी में चुपड़ के खाते। पत्नी बड़ा दिमाग टेंशन हो गया कि बताओ क्या किया जाए, हमारी शादी तो एक बुद्धू के साथ हो गई। खैर कोई बात नहीं, सोचा चलो धीरे धीरे इनको सब सिखाएंगे। एक दिन की बात है कि पत्नी के भैया लेने आ गए और वो अपने मैके चली गई।
2-4-10 दिन 15 दिन बाद ये भी पहुँचे लेने के लिए। जब ससुराल में पहुँचे तो अब मोहल्ले की साली वाली आगे घेर लिया, जीजा आए, जीजा आए, जीजा आए। तो शाम को जब जीजा खाना खाने को बैठे तो साली बार बार रोटी परसन जाए, सरहाज रोटी सेक रही थी। तो ये एक रोटी उठाएं पूरा एक बार में पूरा कौर। तो पत्नी ने कहा जा, तब इशारा किया दूर से, मतलब यानी कि एक रोटी में कम से कम 2-2 कौर तो करो, ससुराल में हो। तो उसने समझा कि 2 रोटी का 1 कौर करे। तो उसने 2 रोटियां उठाई और तो पत्नी ने कहा, मतलब हमारे तो भाग्य फूट गए, ऐसे माथे भात रगड़ा, बोले हमारे तो भाग्य फूट गए। तो उसने समझा कि ये कह रही है कि ससुराल का खाना है जो बड़े भाग से मिलता है, तो सब चीज़ें लगाने के बाद माथे में लगा के खाओ। तो उसने 2 रोटी ली, सब्जी में भी बोला, दाल में भी बोला, वैसे माथे में लगा लिया ऐसे और खा लिया। तो माथा भी पूरा सान लिया। पत्नी आई, बोले भैया तुम जैसे खा रहे थे वैसे ही खाओ। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और ये कहानी किसी जात धर्म समूह पर नहीं थी दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए थी। तो दोस्तों, कहानी का शेष पार्ट भी पूरी नहीं हुई है, हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक आप हमें कमेंट कर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और पहचान तो लिए होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग। दोस्तों, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। हम आपको रोज़ाना एक से एक फनी और लेटेस्ट और कॉमेडी कहानी लेकर के आएंगे। दोस्तों, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।